दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो। आज का स्पेशल टॉपिक है हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2017 इंग्लिश। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आइए लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर भी हमें पैसेज पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। आप कम से कम 2 बार इस पैसेज को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड। तो देखिए आप पैसेज की फर्स्ट लाइन में हमें दिखाई दे रहा है मीन्स जस्टिफाई द एंड। बस यहां से हमें ये लिख लेना, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इसका आंसर है हमें द कीज टू सक्सेस इज टू पे एज मच अटेंशन टू द मीन्स एज टू द एंड। ये हमें सेकंड क्वेश्चन भी यहां मिल जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु इज मोर ब्लेस्ड, द गिवर और द रिसीवर और बोथ। आंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है। द से स्टार्ट करें। द गिवर एंड रिसीवर बोथ आर इक्वली ब्लेस्ड। अगला फोर्थ क्वेश्चन। द फैक्ट इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। यूनिवर्सली ये हमें मिल जाता है फर्स्ट लाइन में। It is a fact universally acknowledged। और फिफ्थ क्वेश्चन है इसका गिव द नाउन फॉर्म ऑफ परफॉर्म। नाउन फॉर्म होता है परफॉर्मेंस, तो बी आंसर करेक्ट है, इसको आप टिक कर लें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, राइटिंग। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यू आर रवि शर्मा studying in government higher secondary school Riba. Write an application to your principal to issue you your transfer certificate। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप रवि शर्मा हो और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हो। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। तो एप्लीकेशन लिखते हैं, पहले लिखते हैं टू, कॉमा लगाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल, कॉमा लगाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। ये एड्रेस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके आगे लिखेंगे सब्जेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मीन्स ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं। आगे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, कॉमा लगाएंगे, फिर आगे से लिखेंगे अपना मैटर। आई बेग टू से दैट I am a student of class 10th in your school। मुझे निवेदन के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। My father has been transferred रीवा to इंदौर। मेरे पिताजी का स्थानांतरण रीवा से इंदौर हो गया है। So I cannot continue my further studies here। इसलिए मैं आगे की पढ़ाई यहाँ पर जारी नहीं रख सकता। काइंडली इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। कृपया कर मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करें। और इस साइड लिखें थैंकिंग यू, उसके नीचे डालें डेट। हमने यहाँ पर डेट डाली है 25 दिसंबर 2020। और दूसरी तरफ हमने लिखा है योर ओबीडेंटली रवि शर्मा, जो कि नाम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला, इसमें लेटर है। आइए पढ़ते हैं इसको। यू आर रितु पटेल रिसाइडिंग एट 54 बैंक कॉलोनी लालबाग जबलपुर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड संध्या आस्किंग हर टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। यहाँ आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को। सबसे पहले बता दूं कि आप हो गए हो रितु पटेल, यानी आपका नाम है रितु पटेल। आप 54 बैंक कॉलोनी लालबाग जबलपुर में रहते हैं।
आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है कि आपके बड़े भाई की शादी है और उसको हमें इनवाइट करना है। सबसे ऊपर लिखें जो एड्रेस हमें दिया हुआ है, 54 बैंक कॉलोनी, लाल बाग, जबलपुर। उसके नीचे डेट लिखें, जो भी आप डेट लिखना चाहें, जैसे हमने यहाँ पर लिखी है 20 दिसंबर 2020 या 20/12/2020। उसके नीचे लिखें आप अपने फ्रेंड का नाम डियर के साथ, डियर मीन्स प्रिय, संध्या। उसके आगे लिखें पहली लाइन से, आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ पर ठीक से होगी। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 13th December 2020 एट होम। मुझे तुम्हें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई है, जो कि 30 दिसंबर या 30/12/2020 को है, अपने घर पर। आई एम इन्वाइटिंग एंड सेंडिंग यू एन इन्विटेशन कार्ड विद द लेटर। मैं तुमको निमंत्रण दे रही हूँ और आमंत्रण इस पत्र के साथ भेज रही हूँ। आई होप यू विल श्योरली कम एंड अटेंड द फंक्शन विथ योर पेरेंट्स। मुझे पक्की आशा है या पूरा भरोसा है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ इस फंक्शन को अटेंड करोगे या इस फंक्शन में शामिल होगे। पे माई वार्म रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स। तुम्हारे माता पिता को विनम्र प्रणाम और छोटों के लिए प्यार। और जिस साइड लास्ट में हमने जो है एड्रेस लिखा है और डेट डाला है, उसी तरफ लिखें योर फ्रेंड और नाम लिखें रितु पटेल। ये सिंपलेस्ट वे में ये लेटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th और 6 का वीडियो आपको अलग से यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks by using correct form of the verbs given in the brackets। यहाँ पर हमें verbs की करेक्ट फॉर्म भरना है, मीन्स वर्ब का सही फॉर्म हमें यहाँ पे भरना है। फर्स्ट देखते हैं, इट वॉज डार्क सो आई ब्लैंक अ टॉर्च विथ मी। यहाँ अंधेरा था इसलिए मैंने टॉर्च ले ली। तो आपको 3 ऑप्शन दिए, टेक, टुक, टेकन। इसमें से टुक को आप सिलेक्ट कर लीजिए, टुक एकदम एक्यूरेट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ब्लैंक डॉग्स सेल्डम बाइट। तो यहाँ पे बार्किंग भर लीजिए। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि भौंकते हुए कुत्ते अक्सर काटते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, ही प्रोमिस्ड ब्लैंक द मनी। यहाँ पर टू रिटर्न भर लीजिए। उसने पैसा लौटाने के लिए प्रॉमिस किया है या वादा किया है। अगला फोर्थ, स्ट्राइक द आयरन ब्लैंक इट इज हॉट। वाइल ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे वाइल भर दीजिए। नेक्स्ट, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। तो और यहाँ पे भर दीजिए, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। 6, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही ब्लैंक 80 kg ऑफ वेट। तो यहाँ पे कैन भर दीजिए। बी की तरफ बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में जो आपको ऑप्शंस दिए उनमें से आपको ये भरना है। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही ब्लैंक टू बेड अर्ली। यहाँ पे बेंट भर दीजिए, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग होना है। सेकंड, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। तो यहाँ पे राइजेस भर दीजिए, सूर्य पूर्व में उदय होता है। थर्ड, रवि इज ब्लैंक फुटबॉल। प्लेइंग भर दीजिए, रवि फुटबॉल खेल रहा है। फोर्थ, माई ब्रदर इज ब्लैंक एसडीओ। यहाँ पे एन भर दीजिए, मेरा भाई एक एसडीओ है। फिफ्थ है, मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन ब्लैंक नॉट हैप्पी। यहाँ पर बट भर दीजिए, मिस्टर दास एक धनी पर्सन है, धनी व्यक्ति है, लेकिन वह
खुश नहीं है। 6 देखते हैं, वी ब्लैंक ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो यहाँ पे मस्ट भर देते हैं, वी मस्ट ओबे मीन्स हमें सड़क के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और लास्ट 6 है इसका, ही हैज बीन स्लीपिंग ब्लैंक इवनिंग। तो यहाँ पे सिंस भर दीजिए, वह शाम से सो रहा है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डू एज डायरेक्टेड एनी 5, जैसे बताए गए वैसे करिए। सबसे पहला है हमारे पास, हॉबी माई गेम्स प्लेइंग इज रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ हमें इसको रीअरेंज करना है, मतलब क्रम से लगाना है। तो आप इसको लगाइए, माई हॉबी इज प्लेइंग गेम्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड, ही इज लेजी ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वह बहुत लेजी है, वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकता। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो और दैट। यहाँ पर सो और दैट का प्रयोग करके हमें इस सेंटेंस को जोड़ना है। तो आप क्या करें, वेरी जो दिख रहा है हमें, वेरी की जगह सो लिख दें, ही इज सो लेजी, और जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है वहाँ पे दैट लगा दें। तो ये हो जाएगा, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। थर्ड देखते हैं, ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। इसे नेगेटिव में बदलना है, नकारात्मक वाक्य में इसको चेंज करना है। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इसका। फोर्थ देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हैज या हैव, और ही है यहाँ पर, तो हैज का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा ही हैज प्लेड क्रिकेट। फिर देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड री राइट यूजिंग अनलेस। तो हम जानते हैं कि अनलेस का प्रयोग जो है नेगेटिव होता है, इसलिए इसको इफ की जगह हम लगा देंगे अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट सक्सीड, विल के आगे नॉट का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, You will not succeed unless you work hard. Second last देखते हैं, he have gone to school. Correct the sentence. इसको सेंटेंस को सही करना है। तो हम जानते हैं कि he के बाद have का प्रयोग नहीं होगा, ये has का प्रयोग यहाँ पे होगा। He has gone to school. और इसका लास्ट देखते हैं, बालीराम is my best friend. Frame the question beginning with who. हु के साथ इस सेंटेंस को बनाना है। तो हमें सीधा सा इसका आंसर लिखना है, बालीराम को सिर्फ हटा देना है और बालीराम की जगह लिख देना हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये हमारे डू एज डायरेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए अंग्रेजी में। फर्स्ट देखते हैं इसमें, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होता है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसका ट्रांसलेशन होता है आई कैन स्पीक इंग्लिश। थर्ड देखते हैं, क्या आप तैर सकते हो या तैर सकते हैं। बहुत ही सरल सेंटेंस है, कैन यू स्विम, और क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाएं। फोर्थ देखते हैं, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ट्रांसलेट करते हैं इसे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। फिर देखते हैं, राम और श्याम मित्र हैं। ट्रांसलेट करते हैं इसको, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अगला 6 देखते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और लास्ट देखते हैं इसका, वर्षा हो रही है। तो ट्रांसलेशन है इसका, इट इज रेनिंग। दोस्तों ये हमने सॉल्व किया 2017 का इंग्लिश पेपर का सेकंड पार्ट। हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ।
आशा करता हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।